हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ द प्लांट ऑब्टेन्ड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये पॉइंट्स पढ़ने से पहले आइए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, यही है। तो इसको कुछ ऐसा समझते हैं कि मान लेते हैं एक पौधा, ठीक है। तो दिस इज आवर पौधा, ये रूट है, ठीक है। थोड़ा डेकोरेशन नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। लीफ मेरा लीफ की तरह शायद ना लगे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये पोर्शन क्या है? रूट है, क्लियर है। कह रहे प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं वाटर। तो कॉमन सी बात है कि जो अपना रूट वाला पोर्शन है वो कहाँ एम्बेडेड है? मिट्टी में, है ना, सॉइल में है। अब इस सॉइल में मिलता है आपको वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। वाटर मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो रूट है, ये जो रूट, इसको अगर हम जूम करके देखें तो हर रूट के पास छोटे 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 रूट हेयर्स होते हैं। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, इसको क्लियर समझिए। तो ऐसा होता है कि रूट हेयर जो है ये मिट्टी में मौजूद जो भी वाटर मिनरल्स हैं उसको लेके पहुंचता है रूट के पास। रूट से वो स्टेम को जाता है, दिस इज योर स्टेम, और स्टेम में प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो सिर्फ जाइलम की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो पानी है वो धीरे धीरे करके जाइलम से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? लीफ के पास पहुँचता है, और देन लीफ जो है उसका इस्तेमाल एज इन फोटोसिंथेसिस के लिए करती है। अगर एक्स्ट्रा वाटर होता है तो वो स्टोमाटा से रिलीज कर देती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसको अगर हम माइंड मैप के थ्रू समझें तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले रूट हेयर का रोल होता है, ठीक है। जो रूट्स में ऐसे 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 हेयर होते हैं, रूट हेयर किसको लेते हैं? वाटर मिनरल्स। रूट हेयर वाटर और मिनरल्स को लेके कहाँ पहुंचते हैं? रूट्स के पास। देन रूट से वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होके जाता है स्टेम में। स्टेम में क्या पाया जाता है? जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाना? लीफ के पास, ठीक है। सो वाटर और मिनरल रूट से स्टेम को गया, स्टेम से जाइलम, जाइलम से कहाँ चला गया? लीफ के पास। और अब यहाँ क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। तो कुछ इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट हैं वो वाटर लेते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? चलिए अब पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज अब्सॉर्ब्ड बाय, किसके थ्रू अब्सॉर्ब्ड होता है? रूट्स। प्लांट का जो रूट है उससे, कहाँ से? सॉइल से, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। वो वाटर जो रूट्स ने अब्सॉर्ब किया है प्लांट का, वो ट्रांसपोर्ट करता है पानी को ऊपर की तरफ जाइलम वेसल्स के थ्रू, ताकि वो कहाँ जा सके? लीव्स के पास। और जब लीफ के पास वो वहाँ पहुँचता है तब लीफ के अंदर मौजूद फोटोसिंथेटिक सेल उसका यूटिलाइजेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि प्लांट इस्तेमाल करता है प्रोटीन बनाने के लिए, और कुछ अदर कंपाउंड्स भी।
प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। ये अपने में एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, लेकिन मैं उसका भी आपको एक इलस्ट्रेशन देना चाहूँगी। तो ये सब तो आपको क्लियर हो गया। एक बार मैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन समझा देती हूँ। बेसिकली होता क्या है, हम फिर से एक बार बनाएंगे पौधा, इसके बाद नीचे बनाएंगे उसका रूट, और अब इस रूट में हम बनाएंगे थोड़ी गांठें। अब उगाते हैं इसमें पत्ते। पत्ते ही पत्ते, जितने पत्ते चाहो, ठीक है। ये आपके पास मैंने एग्जाम्पल दे दिया है एक लेग्यूमिनस प्लांट का। लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट यानी दलहन पौधे। चलो मैं आपके फैसिलिटी के लिए वो भी लिख देती हूँ, दलहन पौधे, दाल वाले पौधे। अब मैंने यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि इनके रूट में कुछ स्पेशल चीज़ मिलता है जिसको कि आप कहते हैं, ये सारे रूट नोड्यूल, जड़ों में मिलने वाली गांठें, ठीक है। अब इस रूट नोड्यूल में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज जिसको कि हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। इस नोड्यूल में मिलता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक बना दूं क्या, लो इसके 2 आँख बना देते हैं, 2 टांगे बना देते हैं और आगे के डंक भी बना देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलता है रूट नोड्यूल में। अब इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम क्या है कि ये बना दिया हमने एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मिलता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, जो कि नॉट सॉल्युबल इन वाटर। प्लांट इसको डायरेक्टली ले नहीं सकता है। क्या प्लांट इसको डायरेक्टली ले सकता है? नहीं। क्या ये पानी में घुल सकता है? नहीं। तब ये प्लांट कैसे ले? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है इस चीज में, नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट में, जो कि वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन है, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल गया, यानी कि पानी में घुलने वाले फॉर्म में आ गया। ये नाइट्रेट पानी में जब घुल जाएगा तो ये चला जाएगा कहाँ? सॉइल में। सॉइल में, और सॉइल से ये फिर कहाँ जाएगा? प्लांट के रूट में। फिर रूट से जाएगा स्टेम में, स्टेम से होता हुआ जाएगा लीफ में, और लीफ जो है प्लांट का वो फिर इसका इस्तेमाल करके क्या बना देगा? प्रोटीन, जो कि क्या कराएगा प्लांट का? ग्रोथ। क्लियर है? तो ये फुल फंक्शन होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता, ना ही वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जब नाइट्रेट में डिसॉल्व कर देते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन है, तो वो आसानी से सॉइल में मौजूद वाटर के साथ मिक्स होके प्लांट के स्टेम से होता हुआ लीफ तक जाता है, एंड देन लीफ बनाता है प्रोटीन, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं प्लांट को, वो होता है नाइट्रोजन, ताकि वो प्रोटीन बना सके। और वो ये प्रोटीन कैसे बनाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। तो ये क्लास 8 में भी आपको पढ़ना था, क्लास 10 में भी मैंने एक रिवाइज करा दिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्वस्थ रहें, खुश रहें।